आपने तो करवा चौथ की प्रति कौन कौन रहा करें? हाथ खड़ा करिए। कोई नहीं रहा कर तो हजम नहीं होंगे। वो तो नहीं माता। देखो असल में तो करवा चौथ का व्रती क्या खातर रहे हैं कि यो जिंदा जागदा रेंजा आदमी। लेकिन एज का जड़ा तक सवाल है बाबा के को है हेल्दी लाइफ स्वस्थ भी हो और लंबा जीवन भी हो तो वो बाबा ने क्या बताई है कि वो आप बाबा ने याद करोगे तो हो जाएगा। सीधी सी बात है। तो इस खातिर प्रयास अगर करना है वो थोड़ी हो जाएगा याद करेगी। हाँ, करवा चौथ का व्रत अगर सही मायने में करना है तो आप उसमें ज्ञान सुनाने का पुरुषार्थ करो। आदमी आदमी नहीं, बेटा भी, बेटी भी, दामाद भी, पति भी, जिसने भी चाहा हुआ, भाई भी, सारे सब वाली है उसमें। कोई अगर चाहा है मेरी मम्मी की होवे लंबी एज या कोई नु सोचा मेरी बेटी की होवे तो उन खातर भी सारा खातर यो एक के सूत्र है। नु को नहीं कि सिर्फ पति खातर या छालनी अड़ानी जरूरी है, बेटी मुँह लंबी हो जाएगी उसकी एज। किसी खातर कोई अलग अलग नहीं है कि पति खातर न्यारा सूत्र काम करता हो, बेटा खातर न्यारा करेगा और किसी खातर न्यारा, सब खातर एक सूत्रीय कार्यक्रम बाबा ने बताया। तो वो एक के तरीका है कि आप उन्हें ज्ञान सुना दो। जिसके ज्ञान समझ में आ गया उसने बाबा याद करने का बेरा पड़ जाएगा और जो बाबा ने जितना याद करेगा उतनी उसकी एज बढ़ जाएगी। अब आप देखो ब्रिजमोहन भाई कै साल के थे? अपने सारे के सारे भाई 90 से ऊपर, दादी हैं, भाई हैं, बड़े दीदी हैं, जो भी हैं वो सारे के सारे 90 से ऊपर एवरेज एज है अपने परिवार में। क्योंकि किसी किसी के नहीं होया करे ना किन के खानदान में इतनी उम्र होया करे, किसी किसी परिवार में होया करे खास चीज़। हमारे स्कूल में एक मैडम है उसने बताई कि हमारे परिवार में 6-7 पीढ़ी होगी, एक कई रिवाज है बड़ा भाई जो भी होगा ना वो 50 साल की एज पूरी करता है को नहीं मैडम, 50 साल का होया नहीं और वो जब बड़ी डेथ हो जाए या 7-8 पीढ़ी होगी लगातार चल रही है। तो किसी किसी खानदान में कोई परंपरा होया करे। तो आपके परिवार में क्या परंपरा है कि 90 से ऊपर नॉर्मल एज है अपनी इस परिवार की, इससे नीचे नहीं जानते। सारी दाद एक आध कोई हो सके है अपवाद हो, लेकिन नहीं तो मेजॉरिटी की एज बहुत लंबी रही है और वो भी स्वस्थ जीवन व्यतीत करा है। और उसमें भी आप देखो इस परिवार में जब आप अपने बड़ा ने देखोगे तो 80-85 साल के होले हैं ना, इतने तो अपना ध्यान नहीं जानता कि ये बड़े हो गए, किसी के प्रति भी नहीं। वो कुणसी दीदी कुणसी ये कितनी दीदी हैं जो 70 के आसपास हो रही हैं लेकिन अपना ध्यान जानता ही नहीं कि वो तो वह छोटी छोटी ये लागे हैं नो है सही हैं ठीक सेवा कर रहे हैं। 90 तो ऊपर थोड़ी सी ऊक चूक शुरू हो है, अहमदाबाद ले जाने पड़ गए या कुनसाई और किते हॉस्पिटल में ले जाने पड़ गए, कोई दिक्कत होगी। तो यह चीज़ आप देखो कितनी अच्छी परंपरा है आपके परिवार की। तो आपने करना क्या है, अगर आपने ये टिक्के टूण मणिनते कुछ ना हो, ये 4 दाने उड़े टेक दिए, 4 दाने उड़े टेक दिए, शंकर के नर छालनी ठाली, इस तो ना हो लंबी एज। ये तो एक खाम खा थी तो मनसा परिवर्तन की बात है। पर आजकल तो देखो क्योंकि किसी के प्रति आप शुभ भावना रखो हो ना, उसका भी फर्क पड़ा है। अगर आप सोचोगे कदे नहीं उमर जा कदे नहीं उमर जा तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी फिर उससे। तो क्योंकि यह वह चीज़ है जिसने बाबा मनसा सेवा कवाई, आज की क्लास थी ना आपकी,
कि वृत्ति तय वातावरण बदलो, उस तय वाइब्रेशन फैलेंगे, उस तो वायुमंडल बदलेगा, उस तो सेवा होगी। मधुबन का उदाहरण भी दिया। तो यह चीज थी तो इस काम खातर कि आप जब यह शुभ भावना रखो हो, क्यों नहीं तो फिर ऐसा ही हो जाएगा कि एक औरत थी, बैठी थी गाड़ी में और वो उसका आदमी वो सीट बेल्ट लगाने लगा, तो वह बोली के करो, तो उन्होंने बोला बेल्ट लगाऊं हूँ, गाड़ी चलाऊंगा। तो उन्होंने बोली बेल्ट क्यों लगाओ, इसका मतलब मेरा व्रत पर भरोसा नहीं आपने। मैं बढ़ती रही, मतलब आजकल यो रहा है कि तू इसने ट्रक के गैल पिढ़ा के देख ले व्रत साबित है कि ना। तो या तो कोई चीज नहीं हुई ना कि आप सेफ्टी का ध्यान नहीं रखो, भी बढ़ती है मेरी यो गल ईप मेरा कि मैं नहीं बिगड़ सकता, फिर चाहे दारू पी के न छलांग लगा जाओ कुआं में, बिगड़ेगा उससे। तो यह चीज सीधी सीधी के है कि आप शुभ भावना रखोगे, उसका थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा। वो किसी के प्रति भी रखो आप, चाहिए हाँ बाबा जब तो कह है कि सबके प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखो, उसका थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। लेकिन असली फर्क किससे पड़ेगा, अब आप कितनी शुभ भावना रखी जाओ, अगला अगर ठेके पड़ता हटदा ही नहीं, तो फिर उसने कितने दिन बचा सके हैं आपकी शुभ भावना। असली चीज के है जब उसके समझ में आओगी, क्योंकि जो याद करेगा, कई बार माता के कह दे हैं मेरे खातिर योग लाइयो, पर तू ला ले, तेरा योग की जरा है, मेरा योग में गाठ पावर है, आप अड़म गणा है, आप लाइयो मेरे खातिर योग। तो यह चीज सही नहीं है। आपने ज्ञान अच्छी तरह से समझा है तो आप बाबा ने याद करो, यह चीज नहीं कि आप और ने दे नहीं सकते, दे सका हाँ, जब तो बाबा योगदान देने की कव है। लेकिन सही और असल में जिस तई देव हो, मान लो आप देव हो, किसी खातर वाइब्रेशन देव हो, शुभकामना देव हो, और अगला लेने तैयार ना हो तो दोगे क्यों कर धक्के। वो भी जब सबसे ज्यादा काम करेगी जब अगला आदमी भी इसने रिसीव करने खातर तैयार हो। नहीं तो आप सोच के देखो, बाबा अपने तई ब्लेसिंग दी ही जावे है, बच्चे हाँ उसके कितनी उम्मीद भी रखे है, दी भी जावे है, चावे भी है कि हम जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करके नरसंपूर्ण बन जावा। लेकिन अगर हम रिसीव करने तैयार नहीं तो बाबा एकला क्या करेगा। जिस तरह बैंक में होया करे ना, लॉकर जो हुए हैं ना बैंक में, उसकी डबल चाबी हुए हैं, एक मैनेजर के पास हो एक आपके पास हो, वे दोनों चाबी लागेंगी ना जब खुलेगा वो लॉकर, एक तो को नहीं खुले। आप सोचो कि मैनेजर की जरूरत है को नहीं, मैं आप पे खोल के न काट लाऊं और उसमें दराऊं, तो फिर आप तड़के नू कह दोगे मेरे इसमें इतने दरी थे दो। तो उसका तरीका यो है कि वो डबल चाबी लागेंगी जब वो खुलेगा। मैनेजर ने भी पता होगा और आपने भी पता होगा, ना अकेला वो खोल सकता ना आप खोल सकते। तो बाबा जो हमने देवे है हम रिसीव करने तैयार होंगे, बाबा देने तैयार है तो वह चीज सही कारगर होगी। तो इसी तरह आप जब किसी खातर करो हो तो अगला भी तैयार होना चाहिए। और यह चीज सबसे अच्छी किस लेवल पर होएगी आके ने, जब उसने ज्ञान होगा। आप जिसकी भी उम्र लंबी करना चाहो हो उस तई ज्ञान सुनाओ, नहीं तो आप अकेले कि में करे जाओ, उस तय अकेला तो इतना फायदा को नहीं, उसकी उम्र लंबी को नहीं हो। क्योंकि आप जो समझाने की कोशिश करो और आप के अकेले भूखे मरने तो कोई फायदा नहीं होगा। तो एक बार उसने पूछी करवा चौथ की कहानी की है, आप ना आवे कहानी करवा चौथ की? क्या है? बाबा ने जो बताई कि वो मर्यादा का है खेल सारा, कि भाई किम में भी उल्लंघन नहीं होना चाहिए, उल्लंघन अगर होया तो गड़बड़ हो जाएगी। यह है कथा। एक बार किसी ने पूछी बोला करवा चौथ की कथा क्या है, आपने एक सुनी है, मैं दूसरी सुनाऊं, दो कथा होया करें। किसी ने पूछी एक बोला करवा चौथ की कथा क्या है, बोला सुनो, हाँ बोला सुना। तो उसने कही कि लक्ष्मी जी की पूजा हो है दिवाली ने ओए, और लक्ष्मी जी का वाहन के है उल्लू। तो उल्लू रूस गया, बोला कि लक्ष्मी ने ली तो मैं हार लू, कितने भी जाना हो तो सवारी तो चाहिए ना।
गाड़ी है, बाइक है, तो इसी तरह गाड़ी की जगह उल्लू है, तो उल्लू ले जा लक्ष्मी जी ने। ये आपके घर में आओगी लक्ष्मी जी तो उल्लू पे आओगी, तो उल्लू तो जरूरी हो गया। ये गाड़ी खराब हो जाए तो हम भी प्रदर्शनी में क्यों कर जावा, तो उल्लू बिगड़ गया तो भी लक्ष्मी जी का काम थम गया। तो उसने कही के बात हुई, क्यों रूस गया? तो उल्लू ने कहा आपकी पूजा तो हमेशा हुआ है, हर दिवाली ने सब आपकी बाट देखें, मेरी तो कोई पूजा को नहीं हुई, मैं क्यों जाऊं लेकिन। तो लक्ष्मी ने वरदान दिया उसने कि ठीक है, तेरी मेरे तपल्य होगी पूजा। यो वरदान दे दिया कि दिवाली ते 10-11 दिन पहले मेरे ते भी पहले तेरी होगी, फिर मेरा नंबर आओगा। तो जहाँ ते बोला दिवाली ते 11 दिन पहले सारे उल्लू पूजे जावे। करवा चौथ ने, करवा चौथ ने जिसकी सारे सारे के सारे ट्यूबलाइट हो, 2 मिनट पाचे समझ में आवे। तो आप जिनकी पूजा करो हो, हाँ तो घने उल्लुआ की पूजा हुआ है, एक की क्या ना हुआ थी, फिर बाकी नहीं रूस जाएंगे, वो हमारी नहीं हुई। तो या करवा चौथ की असली कथा है। तो यह चीज आप समझ लो, क्योंकि बिना ज्ञान समझी अगर आप चाहो होने के उनकी उम्र लंबी हो जा तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। तरीका एक ही है, ज्ञान सुनाओ, और क्योंकि उसका कारण है वो आपका 84वां जन्म शुरू हो जाए। देखो कलयुग में जो जन्म हुए हैं अपने, कितने जन्म हुए कलयुग के? 42 साल। कितने हुए हैं कलयुग के? 1250। 1250 ने भाग करियो 42 ने, कर दो 29, वो कर दिया भाई जिया ने। 29 साल उम्र आई कलयुग की एक जन्म की। 29 साल तक बड़े हैं जो वह हाथ उठाइयो। या आपकी उम्र है बाबा की याद तक बढ़ रही है, थारी पुरानी तो होली पूरी। 29 से नीचे जितने हैं वह हाथ उठाइयो। 29 से नीचे ये थोड़े से किन ने हाथ उठाया? रानी माता ने हाथ उठाया। 29 से नीचे हो। कहीं के समझ में नहीं आती। तो आप देखो कलयुग की जो एवरेज एज है आपके पुराने जन्म के हिसाब से वह आपकी पूरी होली, वो आपका 83वां जन्म था। आप जिस दिन ते ज्ञान में आए उस दिन ते आपका अलौकिक जन्म शुरू हो गया। 84वां है न, लेकिन 84वां जन्म के है, शरीर तो 83 है। 84वां जन्म कौन सा है? 8, 12, 21, 42 कितने हुए? 83 हुए जन्म तो। और 84वां संगम युग का है। लेकिन संगम युग का जन्म में शरीर के मिलेगा? यो है तो शरीर होगा। जाए तो इसका नाम द्विज। आप ब्राह्मण हो, ब्राह्मणा ने द्विज कवे हैं, 2 बार जामे हो जो, आप 2 बार पैदा हो गए। बाबा ने कहा एक बार तो शरीर से जन्म लिया, दूसरा मैंने अडॉप्ट कर लिए। तो यह जो अडॉप्शन है यो आपका दूसरा जन्म है। और जिसका दूसरा जन्म है वो जन्म खास भी है, डायमंड एज का भी है, पुरुषार्थ का भी है, ब्राह्मणा का जन्म है। और इस जन्म में आपने स्वस्थ लाइफ मिलेगी। ब्रिजमोहन भाई ने देखो आप पूरा जन्म स्वस्थ रहे। सारी दादी रतन मोहिनी ने देखो आप 100 से ऊपर चले गए, लेकिन कितने स्वस्थ थे। बिल्कुल लास्ट टाइम में क्या हो गया, कोई 2-4 महीने, कोई 5-7 महीने, कोई साल भर, इतना सा, वो भी आखिरी टाइम पर। नहीं तो इसने अगर छोड़ दो तो बाकी सारा टाइम वो बहुत स्वस्थ जीवन जी के गए। और इतना पुरुषार्थ है कि उस एक जन्म तय उनका लौकिक जन्म के साल घटा भी दो ना आप। अगर आप 40 साल के ज्ञान में आए, उस 40 साल ने तो घटा दो आप ईव ज्ञान में चालदान हो गए आपने 10 साल, तो 10 साल का है आपका संगम युग का जीवन। तो इन 10 साल में, 20 साल में, 50 साल में जो आपने संगम युग के मिले हैं, उन साल में
इस जन्म में तो निश्चिंत और स्वस्थ रहोगे, इसके साथ साथ पूरे कल्प खातर आप पुरुषार्थ करके जमा कितना करोगे, कितने जन्मा का। और जिसमें तो 2500 साल तो इसे हैं जिसमें दुख नाम की चीज नहीं होती, कुछ भी नहीं, चिंता नहीं, दुख नहीं, परेशानी नहीं, बीमारी नहीं, डॉक्टर नहीं, इलाज नहीं, वकील नहीं, कोर्ट नहीं, कुछ भी नहीं होता इनमें। सतयुग त्रेता में तो ये सारी चीज को नहीं होती। तो 2500 साल तो आपने इसे मिले हैं जिसमें बस खा लिया, पी लिया, सो लिए, नहा लिए, पिकनिक मना ली, शंगर लिए, एक दूसरे के पास चले गए, मिलाए, बस। उन 2500 साल में कोई काम में को नहीं करना। एक आदमी ईब कितने साल छक्के कमा ले और फिर वो बैठ के 10-20 साल खा ले, इतनी कमाई करी जा सके। एक जन्म में इतनी कमाई कर ले कि उसने 21 जन्म तई का जमा हो जाए उसका, 20 जन्म उसने हाथ हिलाने की कोशिश भी नहीं करनी पड़े, या कितनी बड़ी बात है। और कितना कमा के न जमा धर लिया, उसमें तो कोई चोर नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता। कितना बड़ा बाबा, कितना बड़ा चैलेंज है यो कि थम सारी दुनिया के मालिक बनो हो, थारी राजाई ने कोई छीन नहीं सकता, कोई टेढ़ी नजर से भी नहीं देख सकता, क्योंकि थमने से दनिया कोई हुए को नहीं गा। आपा ने जो से दनिये हैं उनने बाबा अपने दौरे परम धाम में बिठा लेगा। थम सारे निकट्टू आड़े बैठ जाओ मेरे दौरे, और आपा ने भेज देगा नीचे, थम ठाटते रहो, थमने कोई से दन नहीं आवा। कितनी बड़ी गारंटी है भगवान की। तो करवा चौथ ते किम्मे को नहीं हुआ है, असली तो यो है कि ब्रह्मा बाबा ने देख के ने और कर्म करे जावा, हमारे सारे के सारे कर्म ठीक हो जाएंगे, उसके बाद हमारा जीवन बिल्कुल निश्चिंत और स्वस्थ हो जाएगा। और जिसका भी चाहो वो आप ईसा हो जा। देखो यह चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि आप अगर अकेले ज्ञान में चालो हो तो आपके सारे घने दिन आपके घर क्या का गुजारा को नहीं होगा। आप अगर नहीं सोचो ना, मैं ज्ञान में चालू हूँ, मैं रोज मुरली सुनू हूँ, मैं अमृत वेला भी उठू हूँ, मैं सारी चीज करूँ हूँ, और आपके सारे आपके परिवार में जो 7-8 मेंबर और हैं उनके ऊपर भी कोई आँच ना आवे, इसी भगवान की कोई गारंटी को नहीं। ठीक वही होगा जो गोली खाओगा। आप ज्ञान सुनो हो, आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। हाँ, इतना सा फर्क पड़ जाएगा कि आप जिस तरह पेड़ की तरह हो, बाहर धूप लागे है और आपके सारे कोई आके खड़ा हो गया तो उसने छाया का की महसूसता होगी, इतना ही सा फर्क पड़ेगा बस। उसने भूतनी तंग करे हैं, आपके दौरे आ जाएगा, मुरली सुनेगा, नींद नहीं आंदी, मुरली सुना दोगे तो वो सो जाएगा। इससे फालतू को नहीं फर्क पड़ेगा, कदे आपने सोचो। कई बार माताएं कह सबसे ज्यादा दिक्कत क्या हुआ है, बच्चे के किमें हो गया, बहू के किमें हो गया, भैंस के किमें हो गया, तो एले भगवान मेरे कड़े आगे आया, परमात्मा ने मेरी राखी है नहीं, मैं तो रोज परमात्मा की मुरली सुनू थी और फिर भी भगवान ने मेरा कड़े साथ दिया। भगवान ने बाबा के को है मुरली में, मैं इस टाइप का साथ नहीं देता बिल्कुल भी। कई बार के को है मेरा काम है ज्ञान सुनाना, मैं ज्ञान सुनाने खातर आया हूँ, जाए थे इसका उदाहरण खातर बाबा के को है, मैंने इसकी भी खांसी ठीक नहीं करी, ब्रह्मा बाबा की खांसी कौन ठीक करी, गुलजार दादी की प्रॉब्लम कौन नहीं ठीक करी। जिसका जो है कर्म खाता वो अपना अपना, फिर सारे एक से हैं बाबा खातर, किसी खातर किम्मे कौन करे। यो आपने अपना पुरुषार्थ करना है, और बाबा ने जो देना था वो दे दिया, जितना साथ देना है वो हमेशा साथ रहे है। लेकिन कसर किस में रह जा है, अगर मेरे में प्रॉब्लम है तो वो मेरा पुरुषार्थ ठीक ना चल रहा है, उस खातर भगवान पे ब्लेम करने की जरूरत हो नहीं है कि उसने मेरा साथ को नहीं दिया, जहाँ तक मेरा बिगाड़ होया, वो आपकी अपनी है कमी, उसने ढूंढो। मेरी कसर की तरह ही सीता जय इस चीज खातर मन ने रावण ठा ले गया, राम के सर पर 100 पर चढ़ जाओ, लेकिन कसर तो सीता की है थी, क्यों लिकड़ी बाबा रे, लक्ष्मण रेखा थे, क्यों भेजा उसने राम, किसी की ये नहीं माने। कई बार क्या हो जाए है, आम अपने तो ऊपर किसी ने ही नहीं समझते, नहीं तो सीता के ऊपर राम भी कौन समझा, कि मैं भी राम ने समझाई कोशिश करी तो बाबा समझा ले है कितना ही।
ये दोनों कथा, चाहे रामायण है चाहे महाभारत है, इतनी गजब की हैं, कदम कदम पे सिखान खातर है। अर्जुन तई विराट रूप भी दिखा लिया, गीता भी सुना ली, सारी चीज सिखा ली, सबके भरोसा भी हो गया, हाँ ठीक है, उसके कहने तो धनुष भी उठा लिया, लड़न में भी तैयार हो गया, लेकिन फिर सारी चीज हो ली, भरोसा भी हो गया, निश्चय बुद्धि था अर्जुन। फिर अभी मनु महाराज जब क्या होया, भाई लक्ष्मण रेखा उड़ उसके आगे अड़ गई, क्योंकि लक्ष्मण उसका अर्जुन के आगे क्या होया, वो पुकारा था, चैलेंज करे था, अर्जुन ईसा है तो आ। और कृष्ण ने क्या कही, यो तन्ने बजान खातर करे है या चीज, इसका षड्यंत्र है यो कोई यो दया दा को नहीं ने, और तन्ने इसकी पुकार नहीं सुननी चाहिए, इसके गैल युद्ध खातर नहीं जाना चाहिए, इसके पीछे नहीं भागना चाहिए, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। पीछे तय बताई थी, समझाई थी, फिर अर्जुन ने मानी। अर्जुन जब नहीं मानेगा, अर्जुन कौन है, आपा सारे यहाँ, आपने तो गीता सुनाई, सारा ज्ञान सुना दिया, अपने निश्चय भी हो गया, बाबा तो मिल भी लिए, अपने सारे काम भी कर दिए, उसके बाद भी किते किते मारे वो अर्जुन आला वो उबर जाए, चाहे दारू वाला की उबर जाओ, चाहे बीड़ी वाला की उबर जाओ, चाहे मारा अपना कोई संस्कार पीछे का वो उभरावे है, क्योंकि संस्कार इतने अंश रूप में भी रहेंगे, वह किते न किते वह चीज आगे आई बिना रहे को। तो अर्जुन ने क्या किया, अब यो चैलेंज करे है ना, मैं स्वीकार करे बिना रह नहीं सकता। तो कृष्ण ने कहा भाई यो तेरा एम है, क्योंकि नहीं श्रीमत नहीं है। कई बार श्रीमत में और उसमें तय हम छाटा के हाँ या मारा ऊपर है। बाबा ने जो कही, ब्रजमोहन भाई ते के कही सीए का ऑफिस खोल लिया, लेकिन के कही बाबा ने भाई ऑफिस नहीं खोलना, या चीज तो बंद कर दे, इसमें तो सारा टाइम चला जाएगा, इसकी बजाय तने नौकरी करनी। तो ब्रजमोहन भाई ने क्या करा, फर्नीचर ठा दिया, वो ऑफिस बंद कर दिया, अरे ले अपने नौकरी खातर तैयार हो गया। ठीक है भाई, बाबा ने कही है नौकरी करनी है तो नौकरी करनी है, नौकरी मिल गई वह करी, जब तक बाबा ने कही इतने करी, जब ने कही छोड़ दे छोड़ दी, या श्रीमत है। लेकिन हम कितनी पालन कर पावा, करवा चौथ कितना ही कर लो, बाबा के एक है शादी बर्बादी है, हम फिर ईब छोरी का ब्याह करा, हाँ ईब छोरे का ब्याह करा, हाँ ईब बहू देखने जावा, हाँ ईब वो कितना है कि मैं समझा लो, समझ में नहीं आता। यह चीज हम के सोच ला उस टाइम मुरली में, हमारा खातर कौन कह रखी, और ये सेंटर पर रहने वाली ब्रह्मा कुमारी करेंगी ब्याह, शादी बर्बादी किस खातर कह रखी है, दादियां खातर कह रखी है, बाबा ने किस खातर कह रखी है। हम कितने अच्छे लेवल पे आके भी देखो, अर्जुन का उदाहरण दिया है, किसे आम उसका योद्धा नहीं पकड़ के नहीं दिखाया, किसने नहीं श्रीमत का पालन करा। महारथियां का जिक्र है, महारथी भी कई बार के सोचे हैं आश्रम बना लिया, लेकिन उस टाइम भी दिमाग में कह रह जाए मनसा में, अगर बहू आ जा तो बहू संभाल ले, घर बहुत अच्छी तरह से चल रहा है, आपका बेटा कुमार है, सेवा करो हो आप ठाटते हैं, लेकिन माताएं के फिर क्या आ जाए, किसका ब्याह भी जो हो जा तो एक बहू और आ जा तो फिर और बढ़िया डाल सेवा करा, उसका भी देखो कितना, उसमें भी किते न किते अपना ही फंसाए बिना। अर्जुन है वो उस टाइम वाला अर्जुन है जब अर्जुन पर डटे नहीं गया, क्यों पुकारा है तो मैंने इसके पीछे जाना पड़ेगा, और सांझ के फिर सूखी पत्ती वर्गा मुंह करके आया नहीं, सांझ के फिर मुंह देखा अर्जुन का, तड़के जो चैलेंज ने स्वीकार करा था सांझ के की बनी, फिर उसे नहीं रहना चाहिए था, तो जड़े भी उल्लंघन होएगा। उड़े आम हाँ अपने में देखना है, हमने आम कड़े सी पालन करा हाँ, और कड़े सी हम बोधे रह जावा। उस टाइम बाबा की श्रीमत यादें को नहीं आती, बल्कि कई जगह या तो बहुत दूर की बात हुई, लौकिक में बच्चे हैं परिवार है उनकी बात हुई, या तो बल्कि किते किते तो आड़त ही भी आ जाए, मधु बन जाना है ने बाबा मिलन खातर। और या मेरी क्लास की माता है, क्लास तो इसकी 8 हुई हैं,
पर जले सिफारिश कराते हैं ले जाऊंगे तो चलो। वह मैं बीच के पिछली बार है बाबा मिलन के टाइम पर जानदी आनी मन्ने चारा की एन टाइम पर टाल करनी पड़ी क्योंकि उनका न्यू बेरा पड़ गया। ये बोला काचे प्याज खा जाए। इब जो काचे प्याज खावे थे उनका उनके टीचर ने नहीं बेरा था, नहीं बेरा था तो बेरा पड़ना चाहिए था। आप किसी ने भी इसे नहीं लिया क्यों कर सको हो जिसका आपने पूरा बेरा लिया। बेरा पढ़ो पहला। बाबा नु कहते हम फौज में हो, फौजी अगर नु कहते मन नहीं के बेरा पाकिस्तानी आड़ा के पड़ेगी और क्या के नाम की तनख्वाह में लेते ना, तू फौज में क्या नाम का है, नहीं बेरा है तो होना चाहिए। आपकी क्लास में अगर आपके पास 12 स्टूडेंट हैं, उन 12 स्टूडेंट का पूरी बायोग्राफी आपके पास होनी चाहिए, पता होना चाहिए आपने। अगर बाबा ने बेरा है ना, अंतर्यामी का यो मतलब को नहीं ना कि बाबा सबके भीतर में बैठ के जाना है। बाबा ने कही कि मन ने थारा सारा का बेरा है। जो कर मेरी क्लास में जो बालक पढ़े हैं ना, और आप हो जो कर क्लास में हो, ये मैं अगर कोई बात पूछूं तो मन ने आपके बिना बताए बेरा हो है कि आप मत कौन कौन बता देगा। यू अंतर्यामी पना को नहीं होता। यो क्या हो है अपने स्टूडेंट के बारे में पता हुआ है। जो कर मेरे पास स्कूल में एक आदमी आया, न बोला मेरी लड़की के मारा थप्पड़, किसने मारा मका? वो बोला इस बालक ने मारा, इसका नाम ले है। इस बालक से तो पूछने की जरूरत नहीं, मका यो मारे नहीं सकता, मन बेरा है। तो आपने पता हो है आपके बालक ते अगर कोई आके न बाहर तक कह दे अब थारा बालक मारे घर तो चोरी कर लिया, आपने बेरा हो है ना, जिसके बारे में न्यू बेरा होगा हाँ करके ला सके है तो आप चुप रह जाओगे। और जिसका न्यू होगा 100% है, अगर ना गलत बात है कर ही नहीं सकता मेरा यो बालक तो आपने उनका पता हुआ है, नहीं पता है तो होना चाहिए। तो इसी तरह आप जो क्लास टीचर हो, आपने अपने हर स्टूडेंट के बारे में पता होना चाहिए, टिप्स पर होनी चाहिए ये चीज़। मैं क्लास अगर आपसे न्यू पूछूं आपके क्लास में कितनी संख्या है माता जी, और आप अगर न्यू को एक रोशनी, एक संतोष, एक बतेरी, एक वाह, अगर मेरे इधर आप गिनती करोगे तो फिर इस बेरा पड़ जाएगा कि आपने कितना करे। बात समझ में? आपकी माताया का, आपके स्टूडेंट का वो कितने दिन तक ज्ञान में है, कितनी संख्या है आपकी, कितनी बार बाबा ते मिल लिए, कह जने बाबा मिलन खातर रह रहे हैं, और उनकी तैयारी कद तक ही हो जाएगी, कितनी कोली, किसने अपनी रिश्तेदारी में किस ने अपनी रिश्तेदारी में प्रदर्शनी करवाई है, ये कौन कौन मेरी क्लास में सुनाने के लायक है, कौन कौन है जिसके ज्ञान बिल्कुल समझ में आ रहा है, धारणाएं की पक्की है, ये सारी चीज पता नहीं होना चाहिए आपने अपनी क्लास का। पूरी क्लास में हर स्टूडेंट के बारे में इतनी नॉलेज टीचर ने होनी चाहिए, नहीं तो फिर वो टीचर नहीं है। सोचना पड़ेगा फिर आपने भी अपने आप को एसेस करना पड़ेगा कि मेरा मूल्यांकन क्या है स्वयं के बारे में, मैं कड़े ठहरू हूँ, मेरा लेवल क्या है। फिर जिस तरह कितनी बार यह चीज बता ली कि आप में तो जो क्लास टीचर है ना वो खड़े हो जाओ, जिनके घर में क्लास है, जो क्लास टीचर हैं वो खड़े हो जाओ सारे। आप में तो जिनके पास पर्सनल फोन हैं और वो रूहानी ग्रुप में जुड़े हुए हैं, सिर्फ वह बैठ जाओ। 1 मिनट में देखूंगी कौन बैठा है, प्रमिला बहन जी, रेखा बहन जी, मंजू बहन जी बैठ जाओ, संतोष बहन जी, सुदेश बहन जी, सुमन बहन जी, आप खड़े रहो, रामृति माता खड़े रहो, सुनील बहन जी आपका नहीं जुड़ रहा है, रूहानी परिवार में को नहीं आपका नंबर, आपके पास फोन नहीं है, आपके पास फोन होना चाहिए। जो भी क्लास टीचर हैं, देखो यह चीज कंपलसरी है आपका, आपके पास अपना पर्सनल फोन होना चाहिए। देवी माता आपके पास नहीं, फोन लो अपना, कितनी पेंशन लो हो? 15,000 है। अगले गेड़े क्लास में आओ ना, अगले संडे ने फोन आपका हाथ में होना चाहिए, मेरे पर जुड़वा लियो उसका नंबर, ठीक है? अगले संडे आपका पर्सनल फोन होना चाहिए। आड़े कोई खड़ा था वो बैठ क्यों गया,
हाँ खड़े हो गए, आपके तरफ तो है फोन, खड़े हो, फिर रूहानी परिवार में नहीं है? ठीक है, बैठ जाओ। सावित्री माता आपके पास नंबर कौन जुड़ रहा है? अमित भाई, सावित्री माता का नंबर जुड़वा के जाना है रूहानी परिवार में, इनका नंबर होना चाहिए। और वो फोन आपके पास ही रहेगा माता जी, बच्चा के पास है, खेल रहे हैं, गेम कर रहे हैं, ये चीज नहीं। क्लास टीचर का फोन उन्हीं के पास होगा और किते भी नहीं। पीछे निकलवाए थे, मिला को नहीं, इसमें सिम खराब होगी, इसका ये सारी चीज नहीं होगी। टीचर के पास फोन होना चाहिए और उनका फोन नंबर रूहानी परिवार में होना चाहिए, कंपलसरी है ये। संतोष माता जुड़वा के जाओगे आज जाइए, और आपके पास नंबर तो है सुनील बहन जी, आप अपना नंबर जुड़वा के जाओगे और फोन अगले संडे में चाहिए। रामेती माता आपके पास फोन है से बड़ा फोन है, उसका नंबर जुड़वा के जाइए रूहानी परिवार में। और उसने रोज खोल के देखना भी है आपने कि आप खातर कोई मैसेज तो नहीं है, और मेरा फोन आवे तो वो अटेंड करना है। ठीक है, ठीक है, नीचे बैठ जाओ। राजकुमार भाई पे, प्रदीप भाई पे, ई पे क्लास के बाद आप ये 5 जने जो ईब खड़े थे, वो पांचों अपना नंबर आज ही जुड़वा के जाओगे क्लास के बाद। आप में तो हर एक का नंबर होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो उससे टाइम की बहुत वेस्टेज हो है। ई बाबा मिलन खातर जाना है दिसंबर में।